राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल ऑन माई चैनल। मैं हूँ वैष्णवी एंड मैं कर रही हूँ एसएससी सीजीएल 2025 की प्रिपरेशन। और इसलिए मैं सुबह 4 बजे उठ जा रही हूँ। अभी मैं घर पे आई हूँ ना, तो मम्मी मुझे 4 बजे उठा देती हैं, तो मैं उठ जाती हूँ। और उठने के बाद सबसे पहले मैंने वार्म वाटर करा था और लेमन भी ऐड करा था मैंने उसमें। वो पीने के लिए मैं छत पे चली गई थी, क्योंकि अभी छत पे ना थोड़ा ठंडा मौसम रहता है, तो मैं छत पे चली जाती हूँ और थोड़ी देर वॉक करती हूँ। और फिर वॉक करके आने के बाद ना मैं सीधा पढ़ने बैठ जाती हूँ। और सुबह सुबह मैं सबसे पहले स्टार्ट करती हूँ वो कैब, क्योंकि सुबह याद करने में ज़्यादा अच्छा रहता है, तो मैं याद करने वाली चीज़ें ही ज़्यादातर सुबह में करती हूँ। वो कैब में अराउंड 1 आवर करती हूँ, बट आज मैंने 1.5 आवर करा था, क्योंकि मैंने 100 वर्ड मीनिंग्स करे थे, मतलब 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन एंड 100 ईडियम्स एंड फ्रेजेस करे थे, तो उसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया था। आज मैंने एंटोनिम एंड सिनोनिम नहीं करा था, बट मैं उसको करूँगी। अभी रेगुलरली मैं तीनों चीज़ें करूँगी कवर, क्योंकि मुझे ना कमेंट में किसी ने सजेस्ट करा था कि आपको सारी चीज़ें कवर करनी चाहिए। जैसे उन्होंने कहा था कि 15 इडियम्स एंड फ्रेजेस कर लिए, 15 एंटोनिम एंड सिनोनिम और 15 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। बट अभी मैं थोड़े ज़्यादा कर रही हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं कर सकती हूँ। बट अगर आपको वो बहुत ज़्यादा लगता है और काफ़ी आपके लिए एग्जॉस्टिंग हो जाता है ना, तो आप थोड़े थोड़े कर सकते हो। मुझे ना वो कैब में एंटोनिम एंड सिनोनिम करना ही सबसे ज़्यादा मतलब ऐसा टायरिंग लगता है मुझे बहुत ज़्यादा। ऐसे जब मैं थोड़े से पढ़ लेती हूँ ना, तो फिर उसके बाद ऐसा लगता है कि अब मेरे दिमाग में कुछ घुस ही नहीं रहा, तो ऐसा बहुत ज़्यादा ऐसे एग्जॉस्ट हो जाती हूँ मैं उसको पढ़ के। तो इसलिए मैं हमेशा वो कैब में ना उसको लास्ट में पढ़ती हूँ, और फिर मैं ज़्यादा नहीं पढ़ती, मतलब 10-15 ही करके मैं छोड़ देती हूँ। एंड फिर वो कैब करने के बाद ना मैं बाहर चली जाती हूँ, थोड़ी देर वरांदे में बैठती हूँ। और फिर उसके बाद ना मैं अपना आज बॉटल साफ़ करती हूँ, क्योंकि बहुत दिन हो गया था मैंने इसको क्लीन नहीं करा था, तो मैंने आज इसको क्लीन करा। और जब भी मैं बॉटल क्लीन कर रही थी ना, तभी कोई गेस्ट आ जाते हैं पापा को देखने के लिए। एंड मेरा भाई सो रहा होता है, मम्मी पूजा कर रही थी, तो मुझे ही पानी देना था उनको, तो मैंने मीठा पानी दिया। और फिर पापा ने बोला कि चाय भी बना दो, तो मैंने फटाफट चाय बनाई। चाय देने के बाद मैं अपना बॉटल भरती हूँ, एंड उसके बाद मैं ब्रेकफास्ट करती हूँ। मम्मी ने आज मुझे स्प्राउट्स दिया था, मतलब स्प्राउट्स की चाट बना दी थी उन्होंने, तो ये बहुत टेस्टी लग रहा था। और ये खाने के बाद मैं बैठ गई थी वापस से पढ़ने के लिए। एंड अभी ना आज मैंने स्टार्ट करा है जीके पीवाईक्यू सीरीज़, जो परमार सर का है, एंड ये पार्ट 5 है। तो आज इसमें मैंने पहला लेक्चर स्टार्ट करा था, बट जो पहला लेक्चर था ये पहला लेक्चर नहीं था, ये लास्ट लेक्चर था, क्योंकि वो जो प्लेलिस्ट में ना लास्ट लेक्चर को ऊपर दे रहा था एंड फर्स्ट लेक्चर नीचे था, बट मैंने उस वक्त ध्यान नहीं दिया और मैंने अभी लास्ट लेक्चर कर लिया। बट नेक्स्ट डे से ना मैं पहला लेक्चर स्टार्ट करूँगी। एंड अभी मैंने पीवाईक्यू सीरीज इसलिए स्टार्ट करा है ना, क्योंकि मैंने सिलेबस अपना जीके का सारा कंप्लीट कर लिया है। अभी फिज़िक्स केमिस्ट्री बची हुई है, बायोलॉजी का भी कुछ पार्ट बचा हुआ है, तो अभी मैंने नहीं किया है, बट मैं उसे करूँगी। बट उससे पहले ना मैंने जीके का पीवाईक्यू सीरीज स्टार्ट कर दिया, सो दैट मेरा जो जीके वाला पार्ट है वो अच्छे से रिवाइज होता रहे। एंड वैसे तो इस लेक्चर में 25 क्वेश्चन ही थे, बट इससे ना बहुत सारी चीज़ें रिवाइज हो जाएंगी, क्योंकि जिस टॉपिक पे क्वेश्चन है ना उसके बारे में अच्छे से डिस्कस किया गया है, मतलब पूरे डिटेल में डिस्कस हुआ है। एंड ये जो लेक्चर था ये 1 आवर एंड 15 मिनट समथिंग का था, बट मुझे 2 आवर्स लग गए थे, क्योंकि मैं सारे क्वेश्चंस लिख रही थी एंड जो भी एक्स्ट्रा
जो टॉपिक पे बता रहे थे ना चीज़ें जो मुझे याद नहीं है, तो मैं उनके भी नोट्स बना रही थी, तो इसलिए मेरे को थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया था। एंड फिर ये लेक्चर करने के बाद ना मैंने अपना रूम क्लीन किया, एंड इसलिए मैंने आज एक्सरसाइज भी नहीं करी थी क्योंकि मुझे रूम क्लीन करना था एंड घर में झाड़ू पोछा भी करना था, तो इसलिए ही मैंने एक्सरसाइज नहीं करी। एंड क्योंकि मेरा उसमें टाइम ज़्यादा 1 घंटा ना, तो मैं ये साफ़ सफाई में 1 घंटा मैंने स्पेंड कर दिया, सो दैट मेरा जो पढ़ाई का आवर्स है वो कम ना हो। रूम क्लीन करने के बाद मैं चली गई थी नहाने, एंड नहा के आने के बाद मैंने करा था लंच में ना मम्मी ने दाल चावल रोटी और कलौजी बनाई थी, तो मैंने वो खाया। एंड खाने के बाद मैंने थोड़ा सा रेस्ट करा था और उसके बाद मैं वापस से पढ़ने बैठ गई थी। और अभी मैंने स्टार्ट करा है मैथ्स का लेक्चर, और मैथ्स में मैंने जैसे कि बता दिया है पहले कि मैं एडवांस मैंने स्टार्ट करा है, तो मैं अभी एडवांस के लेक्चर्स कर रही हूँ। थोड़ा सा स्लो कर रही हूँ क्योंकि बहुत आलस आ रहा है अभी, पता नहीं गर्मी के मौसम में थोड़ा आलस आ जाता है, और खाना वाना खा के तो वैसे भी आलस आती है, तो मैं कर रही हूँ। और मुझे बहुत तेज़ नींद भी आ रही थी जब मैं लेक्चर कर रही थी ना, बट मुझे सोना नहीं था, तो मैं बहुत रेजिस्ट कर रही थी अपने आप को। और मैंने जो पहला लेक्चर है ना वो कंप्लीट करके मैं थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ। एंड फाइनली मैंने अपना पहला लेक्चर कंप्लीट कर लिया, बहुत ज़्यादा मुश्किल से, क्योंकि मुझे काफ़ी नींद आ रही थी। और नींद ना आए ना, क्योंकि मैं अभी सो जाऊँगी ना तो फिर उठने के बाद मुझे बहुत आलस आएगा एंड मैं दूसरा लेक्चर नहीं कर पाऊँगी, इसलिए मेरे को पहले ही करना था सोने से पहले। तो मैंने पहले टीवी देखा थोड़ी देर, और मैंने थोड़ी सी मंचिंग करी, और उसके बाद फिर मैंने वापस से पढ़ने बैठ गई। और फिर फाइनली मैंने अपना दूसरा लेक्चर भी कंप्लीट कर लिया बहुत मुश्किल से। एंड दूसरा लेक्चर कंप्लीट करने के बाद मैं सोने चली गई थी। एंड मुझे ना एक दिन पहले ये मेल आया था, तो मुझे उसके बारे में भी बात करनी है। मुझे ना ये मेल आया था कि मैं भी एसएससी की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, एंड अगर हम साथ में कर सकते हैं तो अच्छा रहेगा। मतलब इन्होंने मेरे से साथ में पढ़ने के लिए पूछा था कि हम कांटेक्ट कर सकते हैं या नहीं। तो यहाँ तक तो मुझे मेल सही लगा, बट उसके आगे जो मैसेज था ना, आई डेंट फाइंड दिस कंफर्टेबल एट ऑल, क्योंकि इसमें मेरे से आप पूछ रहे हो डायरेक्टली कि मेरी गर्लफ्रेंड बनोगे। अगर आपको पढ़ाई करनी है तो आप ये इंटेंशन से ही क्यों आ रहे हो कि मुझे गर्लफ्रेंड बनानी है। तो अगर आप इस इंटेंशन से आ रहे हो ना, तो आप कभी भी पढ़ाई नहीं कर सकते हो, और ना ही आपका एग्ज़ाम कभी क्लियर हो सकता है, ठीक है। और मैं इस बारे में इसलिए बात कर रही हूँ ना, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मुझे आगे से ऐसा कोई ईमेल आए, क्योंकि मैं बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं हूँ इन सब चीज़ों में, और मुझे नहीं करना है। मेरे ना बहुत कम फ्रेंड्स हैं, क्योंकि मैं बहुत इंट्रोवर्ट हूँ, मैं ज़्यादा लोगों से बात नहीं करती, मैं सोशल मीडिया पर भी बहुत ज़्यादा लोगों से बात नहीं करती हूँ। तो मैं नहीं चाहती कि मुझे ऐसे कोई मेल आए, क्योंकि मैं बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं फ़ील करती, एंड मेरे को बहुत अजीब सा फील हुआ जैसे ही मैंने ये पढ़ा। तो प्लीज़ मुझे मत भेजिए ऐसा मेल्स। जैसे ही मैं सो के उठी ना, तो मम्मी ने समोसे मंगाए थे, तो मैंने समोसे खाए, एंड उसके बाद मैं तुरंत वापस से मॉक देने के लिए बैठ गई। एंड अभी आज ना मैंने रीजनिंग का मॉक स्टार्ट करा है। तो अभी मेरे से ना बहुत सारे लोग कमेंट सेक्शन में पूछते रहते हैं कि मैं रीजनिंग कब प्रिपेयर करती हूँ एंड कैसे करती हूँ। तो रीजनिंग यार मैं ना स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत प्रिपेयर करा था यूट्यूब से, कुछ टॉपिक से, सारे टॉपिक्स नहीं करे थे, कुछ टॉपिक्स ही करे थे। एंड जो रीजनिंग का प्रैक्टिस है ना, वो मेरा मॉक से ही हो जाता है। तो जब मैं फुल मॉक देती हूँ ना, तो उसमें मेरी रीजनिंग की प्रैक्टिस जो है ना वो हो जाती है। बट अभी क्योंकि मैं सेशनल दे रही हूँ तो इसमें नहीं हो पाता, तो आज मैंने रीजनिंग का भी दे दिया एक। और आज ना मेरे अच्छे मार्क्स आए थे, मेरी रीजनिंग में आ जाते हैं अच्छे मार्क्स, तो आज मेरे रीजनिंग में आए थे 44। बट मुझे ना ये देते वक्त मॉक बहुत दिक्कत हुआ था, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा नेटवर्क इशू है, एंड फ़ोन में ना थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग रहा था, मैं उतने जल्दी क्वेश्चंस को कैच नहीं कर पा रही थी, तो थोड़ी दिक्कत हुई थी। बट ओवरऑल मेरे मार्क्स तो अच्छे आए ना। एंड जैसे ही मेरा मॉक ख़त्म हुआ ना, तो मम्मी ने मुझे ये मैंगो जूस दे दिया था, तो मैंने वो पिया। एंड उसको पीने के बाद ना मैंने थोड़ी देर मॉक एनालिसिस करी थी, ज़्यादा टाइम नहीं लगा क्योंकि बहुत थोड़ा सा था। और उसके बाद मैं आके पौधों को पानी देती हूँ बाहर।
पौधों को पानी देने के बाद मैं खेलती हूँ बैडमिंटन, क्योंकि थोड़ी फिज़िकल एक्सरसाइज हो जाए एंड ऐसे माइंड भी फ्रेश हो जाता है। एंड अभी ये मेरे भाई खेल रहे हैं और मेरे भैया खेल रहे हैं बैडमिंटन, मैं उन्हें रिकॉर्ड कर रही थी। एंड बैडमिंटन खेल के आने के बाद मैं लेती हूँ बात, क्योंकि अभी बहुत गर्मी है ना, तो मैं बात लेती हूँ और उसके बाद डिनर करती हूँ। मम्मी ने आज ना छोले भटूरे बनाए थे, तो मैंने वो खाए। एंड खाने के बाद ना मैंने थोड़ी देर छत पे वॉक करा था और उसके बाद मैं आके पढ़ने बैठ जाती हूँ। और अभी मैंने स्टार्ट करा मैथ्स की PYQ सॉल्व करना है। इसमें ना अभी मैं ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस कर रही हूँ। अभी मैं थोड़ा स्लो सॉल्व कर रही हूँ, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस थोड़े बहुत टाइम लेते हैं। कुछ क्वेश्चंस तो हो जाते हैं जल्दी, बट कुछ क्वेश्चंस टाइम लेते हैं। और अभी ना मैं 2 आवर्स क्वेश्चंस लगाती हूँ और ऑलमोस्ट मैं 50 to 60 क्वेश्चंस कर पा रही हूँ। थोड़े कम है ये, आई नो, बट धीरे धीरे टाइम इम्प्रूव हो जाएगा। एंड फिर फाइनली मैथ्स का क्वेश्चन ख़त्म करने के बाद मैं चली जाती हूँ नहाने नहीं, सोने। और सोने के टाइम पे ना मैंने दोनों खिड़कियाँ खोल ली थी और बहुत ठंडी हवा आ रही थी। तो बस आज का दिन इतना ही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।